ब्लू लॉक का सीजन 2 खत्म हो चुका है और इनके सीजन 2 के जो लास्ट एपिसोड में जिस तरह का उन लोगों ने सिनेमा दिखाया था, मतलब वो जो एपिसोड था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। उस एपिसोड के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने ही नहीं वाले। इस वीडियो का टाइटल देखकर तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लू लॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने वाले। ब्लू लॉक क्या मानते हो तुम इसे? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे प्लेयर्स मिलकर फुटबॉल खेलते हैं, कई सारे अच्छे फ्लैशी मूव्स और डायलॉग्स होते हैं। वेल अगर तुम्हारी भी यही सोच है तो आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्लू लॉक के असली मकसद पर। तो ब्लू लॉक को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ब्लू लॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन किन प्रिंसिपल्स पर बिल्ड करी गई है। ब्लू लॉक एक ऐसे यूनिक प्रिंसिपल पर काम करता है जिसमें काइंडनेस जैसी चीज किसी मतलब की नहीं है, और वो यही नहीं रुकता, वो हमें ये भी दिखाता है कि लाइफ कितनी सेल्फिश है और इगोइस्टिक लोग नॉर्मल लोगों को रिडिकुलस तरीके से ग्रोथ कैसे कराते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने 5 पिलर्स खड़े करे हैं। सबसे पहले ईगो। सामने वाले का ईगो जितना हर्ट होगा वो उतना ही गुस्सा करेगा और बार बार अपने ईगो के हर्ट होने पर उसके दिमाग को वो पोटेंशियल बाहर निकालना ही पड़ेगा जिससे वो जीत जाए, वरना वो सारी जिंदगी रिग्रेट से मरता रहेगा। नंबर 2 बेट्रेयल। कब, कहाँ, कैसे और किसे बेट्रे करके नंबर 1 पोजीशन हासिल करी जा सकती है, ये भी प्लेयर्स अपने आप सोचते हैं और कभी भी टीम वर्क के चक्कर में अपना खुद का गेम प्ले खराब नहीं होने देते। नंबर 3 हंगर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ प्लेयर नीड्स टू सर्वाइव इन ब्लू लॉक। अगर तुम में जीतने की भूख नहीं है तो ना तो तुम ब्लू लॉक में सर्वाइव कर सकते हो और ना ही इस दुनिया में। नंबर 4 डू और डाई। अगर कोई इसमें है तो या तो वो इसका बेस्ट प्लेयर बनकर बाहर निकलेगा या फिर वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, और इस सिचुएशन की वजह से ब्लू लॉक में कोई भी अपने कंफर्ट जोन में रह ही नहीं सकता, और अगर कोई कंफर्ट जोन में है तो वो ब्लू लॉक में नहीं रह सकता। नंबर 5 मैनिपुलेशन। द लास्ट एंड मोस्ट माइंड यूजिंग फैक्टर इन ब्लू लॉक इज मैनिपुलेशन। सामने वाली टीम को अपनी स्ट्रेटेजी की तरह मूव करवाना, मतलब उन्हें अपने हिसाब पर और अपनी उंगलियों पर नचाना। इससे एक टीम दूसरी टीम को पूरी कंफ्यूज करके पूरा गेम अपने हाथ में ले जाती है। तो यही थे वो 5 पिलर्स जिनके ऊपर ब्लू लॉक स्टैंड करता है। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें क्या लगा ब्लू लॉक को तुम बस इन 5 प्रिंसिपल से समझ लोगे? ब्लू लॉक को समझने के लिए जो असली पिक्चर है वो तो अभी बाकी है, और इस वीडियो के एंड में जाकर मैं तुम्हें एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, तो उसको जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अब ये कौन कह रहा है कि मैं बस बहुत टाइम बढ़वाना चाहता हूँ? इन 5 पिलर से ज्यादा ब्लू लॉक के अंदर जो सबसे तगड़ी चीज है वो है इसका एलिमिनेशन सिस्टम, मतलब चना मटर हटाना और असली माल और असली प्लेयर्स को सामने लेकर आना। तो ब्लू लॉक के पहले एपिसोड में उन्होंने वो 5 प्लेयर्स निकाल दिए जिन्होंने बॉल से किसी को भी किक नहीं किया था, और ये काम करके उन्होंने उन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और अपने अंदर फालतू की काइंडनेस रखते थे, और उन्होंने काफी स्मार्टली उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें 0 से स्टार्ट करने को कहा। अब यहाँ जो भी बेवकूफ टीम्स है वो बस लड़ती रहेंगी, और जो समझदार होगा वो ये समझ जाएगा कि 0 को पहले 1 बनाना होगा, और जो इसे नहीं कर पाया वो क्या पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा। और इस स्मार्ट मूव से ब्लू लॉक अपने प्लेयर्स का खुद का यूनिक स्टाइल ढूंढने और उसको डेवलप करने पर मजबूर करता है, और जो प्लेयर ऐसा नहीं कर पाएगा वो रोते हुए घर जाएगा और हिलाकर सो जाएगा, नहीं झाड़कर अपना बेड। फिर इससे एक लेवल ऊपर जाकर वो उन्हें उनकी खुद की यूनिक स्किल्स पर काम करने पर लगातार फोर्स करते हैं, और एंड में जो प्लेयर्स बचते हैं वो एटलीस्ट इस लेवल पर हो जाते हैं जहां पर उन्हें अपनी खुद की स्किल्स का कुछ 20 से 30% यूज करना आ जाता है, और फिर आगे के लेवल में वो उनकी स्किल्स को और शार्प करवाते हैं। पर उसके अगले लेवल में जब उन्हें अपनी टीम डिसाइड करनी होती है तो ब्लू लॉक हमें ये दिखाता है कि कोई भी प्लेयर यहाँ बॉन्ड बनाने नहीं आया, सबके अपने गोल्स हैं और उन्हें पाने के लिए बॉन्ड की नहीं बल्कि ईगो और जीत की भूख की जरूरत है। और ये वही लेवल है जहाँ पर नागी ईसागी के साथ टीम अप कर लेता है। हाँ मैं जानता हूँ इसमें नागी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बेट्रे किया है, पर गौर से देखो तो यही तो ब्लू लॉक का पर्पस है, बेट्रे एनीवन टू स्टैंड ऑन टॉप और एल्स यू विल लेफ्ट बिहाइंड। और इसमें जो सबसे प्यारी चीज है वो ये है कि तुम्हारा ईगो हर जीत के साथ बढ़ता है और हारते ही तुम्हारा चकनाचूर हो जाता है, और उस समय उस टीम की शक्ल देखना। दैट्स व्हाई आई वॉच ब्लू लॉक। और कहा था ना कि वीडियो के एंड में एक बोनस इन्फॉर्मेशन है, तो चलो बताता हूँ। तुम्हें पता है जापान ने आज तक एक भी बार फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है, एक भी बार, कभी भी नहीं। हाँ ये 2018 के फर्स्ट रनर अप तो बने थे, लेकिन उससे क्या होता है? वर्ल्ड रिमेंबर द विनर्स नॉट रनर अप्स।